Hello bachcho, let's read the question. Question says if f of x is twice differentiable polynomial function such that f of 1 equal to 1, f of 2 equal to 4, f of 3 equal to 9, then f double dash x equal to 2 for all x belongs to R. Second option है there exists at least one x belongs to 1, 2 such that f dash equal to 3, and then there exists third option है there exists at least one x belongs to 2, 3 such that f dash x equal to 5 equal to f double dash x, and fourth है there exists at least one x belongs to 1, 3 such that f dash x equal to 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ से की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे बच्चों, ये एक एलएमवीटी का हमारा स्टेटमेंट होता है. क्या होता है इसमें? इफ अ फंक्शन f of x is continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b, then there exists at least one element c belongs to a comma b such that f dash c equal to f of b minus f of a अपॉन b माइनस ए. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है. हमें रिजल्ट में दिया हुआ है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, f ऑफ 2 इक्वल टू 4 है और f ऑफ 3 इक्वल टू 9 है. ये 4 है और ये 9 है. ठीक है, ये हमें गिवन है. क्लियर है. अब अगर हम इसमें बात करें, यहाँ से ये 4 है और ये क्या है हमारे पास 9 है, और साथ में बोला हुआ है कि जो f ऑफ x है उसके बारे में क्या बोला हुआ है कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है. ठीक है ना. क्या है ये है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है. अब ये देखिए, कोई भी फंक्शन अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूस होगा. ठीक है, और साथ में कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. ठीक है, कंटिन्यूस भी है और कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है. तो यहाँ से लेट्स हम ले लेते हैं कि लेट एट लीस्ट वन एलिमेंट a belongs to 1, 2 such that at least one element a belongs to 1, 2 such that, इसके लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि f dash a. देखो यहाँ पे मैं ना कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है. ठीक है, तो इसने बोला हुआ है कि कॉमन वर्ड यूज़ किया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है. ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए. ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है. कैसा फंक्शन है ये, पॉलिनोमियल फंक्शन. और कोई भी जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अ पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous and differentiable for all x belongs to r. ठीक है, कोई भी जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो सभी x belongs to r के लिए कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है. तो f of x इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, है ना. ठीक है, तो ये ले लिया हमने. तो हम यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि लाई कर रहा है 1 से 2 के लिए, है ना. इज सच दैट, है ना, कि f डैश a जो है, f डैश a
वो कैसे डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे, f(2) माइनस f(1) अपॉन 2 - 1, है ना। क्लियर है, क्योंकि अगर f(x) जो है वो x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो क्लोज इंटरवल 1,2 और ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 1,2 में कंटिन्यूस भी होगा और ओपन इंटरवल 1,2 में डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। अब f(2) की जो वैल्यू है वो उसने 4 दे रखी है और f(1) की 1, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4 - 1, 2 - 1 तो 1 ही होगा, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, 3। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कंसिडर कर लेते हैं, लेट एटलीस्ट वन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ये ले लेते हैं हम 2,3 सच दैट फॉर विच एफ डैश बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, f(3) माइनस f(2) अपॉन 3 - 2। ठीक है, तो f(3) जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, इसने 9 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 9। f(2) कितना दे रखा है, इसने 4 दे रखा है, तो ये 9 - 4 और 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो b किसको बिलोंग कर रहा है, 2,3 के को, है ना। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि, और एफ डैश भी हमारे पास क्या आ रहा है, 5 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हैंस, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हैंस एफ डैश एक्स इक्वल टू 5 फॉर एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू वन एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x बिलोंग्स टू 2 to 3 के लिए एफ डैश एक्स, है ना, क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 5, और ये कितना आ रहा है, इक्वल टू 5 ही आ रहा है ना। ठीक है बच्चों, बट ये इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स भी दे रखा है, तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला हुआ है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 3 सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, और हमारे पास यहाँ एफ डैश इक्वल टू 3 आ रहा है, तो यहाँ ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, हैंस एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 फॉर एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इस डेफिनेशन के बिहाफ पे। क्लियर है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, फर्दर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, लेट एक इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, है ना। ठीक है, एक्स हमने एक ले लिया, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एटलीस्ट वन एक्स is such that at least one x is such that for which x belongs to a comma b and f double dash x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अच्छा, ये क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्या कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, वो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है वो। ठीक है, तो ट्वाइस अगर डिफरेंशिएबल है तो हम ये बोल सकते हैं, और साथ में पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर, है ना, एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे एफ डैश आएगा, एफ डैश है, एफ डैश बी और एफ डैश है ना।
एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश बी माइनस एफ डैश अपॉन बी माइनस है, क्योंकि अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, है ना। अब देखिए यहाँ पे फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश बी हमने निकाला, यहाँ पे एफ डबल डैश बी हमने निकाला, तो वो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर वो आ गया हमारे पास, देखो यहाँ से कितना वो आ गया हमारे पास, कितना आया था, एफ डैश ए है ना, ये तो आया था 3 और एफ डैश बी आया था 5। तो यहाँ पे एफ डैश बी की जो वैल्यू है वो 5 आई थी और एफ डैश ए की कितनी आ गई 3, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बी माइनस है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2 अपॉन बी माइनस है। अब अगर हम बी की बात, ए की बात करें तो ये कैसे लाई कर रहा है 1 से 2, और बी की बात करें तो ये कैसे लाई कर रहा है 1 से 3, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बी को और ए को ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, किससे किसके बीच में ले रहे हैं, 1 से 3 के बीच में ये एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, है ना। ठीक है, बी एंड ए जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किस इंटरवल को, 1 से 3 को। ठीक है बच्चों, तो इसके बीच में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक इंटरवल ले लेते हैं, क्योंकि हम बात तो वही कर रहे हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट 1x है ना फॉर द इंटरवल, है ना, a कोमा बी। तो यहाँ पे हम b और a का जो डिफरेंस है ना, b और a का डिफरेंस अगर हम क्या ले लें 1 ले लें, तो हमारे पास जो है एफ डबल डैश एक्स वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने b माइनस ए इक्वल टू 1 लिया है, तो यहाँ पर ये 1 से 3 के बीच में देखो 2 होगा, तो हमने a को 1 ले लिया और b को 2 ले लिया, मतलब इसके बीच में कोई एक इंटरवल ले लिया, है ना, या हम उसको 2,3 में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये चीज़ें ले ली। ठीक है बच्चों, तो एफ डबल डैश एक्स हमारा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, बट ये किसके लिए डिफाइन होगा, इट इज़ डिफाइन for only for at least one x belongs to 1,3। ठीक है, ये इस इंटरवल के लिए डिफाइन होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो एफ डबल डैश एक्स टू 4x बिलोंग्स टू आर, ये नहीं है, 1 से 3 के बीच में डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू 1 2 3 सच दैट एफ डबल डैश एक्स है ये, है ना, क्या है ये एफ डबल डैश एक्स है। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स आएगा यहाँ पे, है ना, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2, बट यहाँ पर जो है इसने एफ डैश एक्स ही दे रखा है, तो फिर ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है एफ डैश एक्स ही आ रहा है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 नहीं है, हमारे पास कितना आया था एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 आया था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली वन ऑप्शन होगा बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, I hope you understand well. Best of luck. Thank you.